गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजा राम सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आप सब भी हमारे इस यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और कृपया वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के अंतर्गत त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.1 है उसको लेकर उपस्थित हूँ और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो बना चुका हूँ उसमें महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं और उसके साथ साथ कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया हूँ। चलिए आज देखते हैं 8.1 का ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और शेष हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि साइन थीटा इजकल टू √3/2। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का यहाँ पहला लिखे हैं जो है साइन थीटा इजकल टू √3/2। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर, यानी हम लंब बटा कर के रूप में इसका सूत्र लिख लेंगे। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम एक समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं और उसी को इस पर हम दर्शाएंगे। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका है, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी और यहाँ पर सी। तो देखिए यहाँ पे हमको साइन थीटा इजकल टू दिया है √3/2। √3 लंब हो गया तो लंब का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा यह √3 होगा। और यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, यह 2 हो जाएगा। यानी हमको अभी तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है तो तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो सबसे ये देखिए यहाँ पे जो सीधे खड़ी होती है इसको हम लंब कहते हैं, याद रखिएगा। यह आपका लंब होता है। यह भुजा जो होती है कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। और यह जो नीचे वाली भुजा होती है आधार यानी बेस होती है। तो आधार हमको ज्ञात है नहीं, सबसे पहले हम इसी मान को ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये आप जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर रहे हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण का वर्ग जो होता है शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी शेष दो भुजा हो जाएगी, लंब हो जाएगी और आधार हो जाएगी। याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय आपसे पूछा जाता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए आपका कर्ण का मान क्या है, कर्ण जो है आपका 2 है, तो यहाँ हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। लंब क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर लिख देंगे। और आधार हमको नहीं मालूम है तो आधार को हम BC नाम दे रहे हैं, तो BC का स्क्वायर, इसी का मान हमको निकालना है। √3 का वर्ग √2 का वर्ग करेंगे, यहाँ 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और √3 का वर्ग 3 होगा। अब BC का मान हमको मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब हम BC स्क्वायर निकालेंगे, BC तो इसके पास प्लस में है 3, तो 3 को पक्षांतर कर देंगे, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 - 3। BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1, या BC इक्वल टू हो जाएगा 1 का हम वर्गमूल निकाल देंगे, √1 इक्वल टू 1। इस तरह हमको आधार कितना मिल गया, आधार जो मिल गया 1 मिल गया। ये आधार का मान जो हम निकाल दिए हैं। अब हमको देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी के प्रयोग से तीनों भुजाएं मिल गई। तो साइन थीटा का जैसे हमको लंब बटा कर था, ऐसे इस शेष का फार्मूला जो हम पहले भी बता चुके हैं उसी फार्मूले पे इसको हम रख देंगे। अब हमें शेष जो है कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 1 दिया है तो कितना निकालना पड़ेगा, 5। तो देखिए 5 में सबसे पहले हमारा साइन दिया गया था, साइन का हम विपरीत निकालते हैं। साइन का जो विपरीत होता है आपका कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। हम कोसेक थीटा निकालेंगे। तो
तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये साइन का विपरीत है, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, जो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कर्ण हमको क्या मिला है, देखिए यहीं आपके सामने कर्ण जो है 2 है 2 और लंब कितना है √3। तो इस तरह से हमको कोसेक का मान निकल गया। अब हम साइन कोसेक हो गया, अब जो है कास थीटा लिखेंगे। कास थीटा, देखिए कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए कास का उल्टा आपका होता है सेक थीटा, क्या होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब देखिए टेन थीटा मेन होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। तो इस तरह से देखिए हमको एक दिया था साइन थीटा, उसी के आधार पे हमको क्या करना है, इससे जो मान है काश सेक टेन काट का निकालना है। आप यदि ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो में हमारे देखिएगा त्रिकोणमिति पार्ट 1, जस्ट इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें इस सभी सूत्र को हम बताए हैं। यहाँ भी आपको सभी फार्मूला लिख दिया गया, इसी आधार पे हम मान रखते हैं। तो काश थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, तो ये आपका हो जाएगा काश थीटा, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसी का विपरीत कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार यानी कितना हो जाएगा 2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी ये हो जाएगा आपका √3/1 यानी कितना हो जाएगा √3, और काट थीटा आधार बटा लंब यानी 1/√3। तो इस तरह से आपको शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात हुए। कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें आपका 3 मुख्य होता है। देखिए कौन कौन मुख्य होता है, साइन थीटा मुख्य होता है जो आपको प्रश्न में दिया गया है साइन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा मुख्य होता है, और तीसरा टेन थीटा। अगर इस बाकी सब वीडियो को आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जोड़ कर देख सकते हैं, या जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जो हमारा है वह इसी से संबंधित है। मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सकें। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा पढ़ाई आपकी हो नहीं चुकी है, हुई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत भी आपको सहयोग मिल जाएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह इसका पहला सवाल था, आप देख चुके हैं कितना है, ये तीनों का मान हम निकाल दिए हैं। अब इसी में 2 और सवाल है जिसमें आपका दूसरा है टेन थीटा। चलिए दूसरे सवाल को इसका हम बताते हैं। दूसरा सवाल है आपका टेन थीटा इक्वल टू 11। अब इसको कैसे निकालेंगे, इससे सभी मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं, यहाँ 11 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे 1। तो इस तरह से यहाँ हमको फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिल गया, फार्मूला आपका हो गया लंब बटा आधार। 10 का क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए वो समकोण त्रिभुज क्या होगा, कैसे बनेगा। यहाँ हम ABC लिख देंगे, ABC, इसको हम बताएं अभी क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यह सब लंब होता है, यह कर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और यह आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है 11 है यानी 11, लंब जो है हमारा कितना है, लंब 11 है, ठीक है, लंब का मान 11 है, और आपका आधार कितना है 1 है। तो हम इसका कर्ण का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम पाइथागोरस प्रमेय अभी आपको बताए हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए उस पर मान रख देते हैं हम। इसी तरह आपका कर्ण हो जाएगा AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब कितना है 11, 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
तो इस तरह से 11 का वर्ग करेंगे तो 121 और प्लस 1 इक्वल टू 122। ये किसका हमको मान मिला? ए बी का, ए बी यानी कॉर्ड का, ए बी स्क्वायर का। लेकिन हमको निकालना किसका मान है? ए बी का। जो ही हम ए बी लिखेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे 122। चूँकि 122 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए यही आपका ए बी का मान होगा। यानी ए बी की जगह पे हम क्या रख देंगे? √122। अब हमको कितने मान निकालना है? हमको मान निकालना है आपका कुल 5, यानी शेष 5 निकालना है। जबकि हमको दिया क्या गया था? tan थीटा दिया गया था। सबसे पहले हम tan का उल्टा निकालते हैं। tan का उल्टा क्या होगा? अब शेष अनुपात, इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे? tan का उल्टा cot थीटा। तो उसी का विपरीत हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब। तो आधार आपका कितना है? 1 है और लंब कितना है? 11। देखिए यहाँ सिर्फ फार्मूला पर रख दिया जा रहा है, बहुत आसान है। यदि आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें तो ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे शेष हमको 5 निकालना है, हम पहला निकाल दिए। दूसरा हमारा हो जाएगा, आप साइन ले लीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कॉड, ठीक है। और इसी का विपरीत हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन का विपरीत कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटा, सॉरी यहाँ साइन का देखिए लंब बटा कॉड होना है, तो कोसेक इसी का विपरीत होगा ना। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉड बटा, देखिए यहाँ लिख दे रहा है, इसका हो जाएगा आपका कॉड बटा लंब, इसी का विपरीत होगा। फिर से आपका फार्मूला लिख देते हैं, 4 नंबर जो है साइन कोसेक हो गया। अब हम लिख देते हैं कास थीटा। आकाश का विपरीत क्या होगा? सेक होगा, सेक थीटा। इस पाँचों को हम सूत्र लिख देते हैं। तो कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कॉड। इस तरह सेक थीटा का हो जाएगा आपका कॉड बटा आधार। चलिए इस हम सभी मानों को रखते हैं आपका साइड से। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आपको बताया गया है? साइन थीटा इक्वल टू बताया गया लंब बटा कॉड। तो लंब कितना है? 11 है, 11 बटा √122, यह हो जाएगा आपका। फिर से कोसेक थीटा इक्वल टू आपका कितना है? कॉड बटा लंब है, तो कॉड कितना है? 122 अंडर रूट में, और लंब कितना है? 11। ऐसे अब यहाँ देखिए कास थीटा आधार बटा कॉड, आधार बटा कॉड यानी आधार 1 है और कॉड है √122। फिर यहाँ कॉड कितना हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू √122 अपान आधार 1 है। तो इस तरह से इसको हम 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? √1 मैंने ऊपर हो जाएगा √ में 122। तो इस तरह से हमको कितने अनुपात निकालने हैं? 1 दिया गया है शेष, यानी हमको कहा जा रहा है तो शेष 5 होंगे, तो 6 अनुपात हमको ज्ञात करना था, जिसमें से 1 दिया गया था। तो मुझे विश्वास है ज़रूर आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? मुख्य रूप से देखिए आपका साइन थीटा होता है पहला यह, उसके बाद कास थीटा होता है और tan थीटा जो दिया गया था। तो इस तरह से कुल 3 मुख्य होते हैं और तीनों के विपरीत होता है। साइन का कोसेक होता है, कास का सेक होता है और tan का काट होता है। तो इस तरह से आपका कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। इस 6 का फार्मूला हम आपको बता दिए। देखिए यदि हमको 2 भुजाएं ज्ञात होती है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से हम जो ही तीसरी भुजा निकालते हैं तो हमको तीनों भुजा मिल जाता है। और चूँकि जितने अनुपात हैं सभी इसी तीनों भुजाओं पर ही आधारित हैं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कॉड होती है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी का तीसरा जो सवाल है वो आप सभी हल करेंगे। तीसरा सवाल था, कहा गया था कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ये तीसरा सवाल आप सभी को हल करना है। इस सवाल को ज़रूर हल कीजिए, मुझे विश्वास है ज़रूर आप सभी हल कर लेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि
अन्य मेरे मित्र, मेरे भाई इसका लाभ उठा सकें। मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में आप सभी के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।